भाविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। यह पर्व पर्योषण आया है, यह पर्व पर्योषण आया है, मंगल संदेशा लाया है, मंगल संदेशा लाया है। यह पर्व पर्योषण इसे सफल करें जप तप करके, इसे सफल करें जप तप करके। आत्म धन की झोली भर के, आत्म धन की झोली भर के। यह शांति सुधारस लाया है, यह शांति सुधारस लाया है। यह पर्व पर्योषण आया है, कल्याणी प्यारी जिनवाणी, कल्याणी प्यारी जिनवाणी। कहे धर्म प्रवाहे वरदाने, कहे धर्म प्रवाहे वरदाने। चिंतामणि पारस पाया है, चिंतामणि पारस पाया है। यह पर्व पर्योषण आया है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री मिस्त्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। बरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, कल आपने सुना था कि भगवान पारसनाथ जी के शिष्य केशी श्रवण भगवान और प्रभु महावीर के शिष्य गणधर गौतम स्वामी भगवान के दोनों के शिष्य गोचरी के लिए गए और वहां पर साधुओं के वेश की भिन्नता देखकर संशय उत्पन्न हुआ था और संशय उत्पन्न होने के कारण से अपने अपने गुरुओं को जाकर बात कहते हैं और दोनों के गुरु एक स्थान पर समाधान करते हैं। और यह बहुत बड़ा एक अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र का। जब 27 दिन की स्वाध्याय होगी उत्तराध्ययन की तो डिटेल में बताया जाएगा। तो वहां पर यानी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने कहा था कि भगवान यानी वर्धमान के और प्रभु पारसनाथ जी के ये जो परंपरा में भिन्नता है इसके अंदर कुछ कारण है। पहले तीर्थंकर के साधुओं में ऋजुता और जड़ता हुआ करती थी और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं में जड़ता और वक्रता होती है और 22 तीर्थंकरों के साधुओं में ऋजुता यानी सरलता और प्राज्ञता यानी बुद्धिमत्ता होती है। जैसा जैसा जिनका स्वभाव होता है उनके अनुसार नियम में परिवर्तन
हो जाता है। और मध्यवर्ती तीर्थंकरों के लिए अलग नियम और पहले और छैलों के नियम क्या होते हैं? युग काल के प्रभाव से मनुष्य के स्वभाव में अंतर आता है। युग के और काल के प्रभाव से मनुष्य के स्वभाव में क्या आता है? अंतर। और अंतर आता है तो मर्यादा में भी क्या आ जाता है? अंतर आता है। जिस प्रकार सबसे पहले जब कोई व्यक्ति गलती करता था, समाज के अंदर छोटी सी भी गलती करता तो उनके लिए दंड नीति निर्धारित की गई। हकार क्या कहते थे? पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में जब दंड नीति निर्धारित की, हकार, मकार, धिक्कार, क्या किया था? हकार यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा वैसा काम करे ने 4 बड़े लोग बैठ कर कह दे हाँ अच्छा नहीं, तो सामने वाले की मरण हो जाती। सामने वाले की क्या हो जाती? मरण हो जाती कि मेरे काम के लिए इन लोगों ने हाय कहा है, और फिर उन हाय से काम नहीं निकला तो मकार। लोग 4 मिलकर कहते थे ये मत करो, ये मत करो। अब किसी 4 जनों के सामने किसी एक व्यक्ति को मत करो कहते तो भी मरण हो जाता। तो मकार नीति चली, और हकार से न मकार से काम नहीं हुआ तो 5 जने मिलकर कोई ऐसा गलत काम करे तो धिक्कार है, ऐसा कहते थे। क्या कहते? धिक्कार। तो हकार, मकार, धिक्कार की नीति थी। और आज मनुष्य इतना बेशरम और इतना पापी हो गया है कि मृत्यु दंड के भय से भी बाज आने वाला नहीं है। ये समय का क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो आपके सामने कुछ एक वर्णन करेंगे, रिजु और जड़। रिजु यानी सरल, जड़ यानी बुद्धि की जड़ता। भगवान ऋषभ देव के शासन काल के अंदर एक साधु गोचरी लेने के लिए गए। ये रिजुता और जड़ता का उदाहरण है। साधु गोचरी के लिए गया, घंटा 2 घंटा फिरा, लेकिन गोचरी मिली नहीं, पात्र खाली। शिष्य को भूख लगी, विचार किया मैं खाली पात्र लेके कैसे जाऊं, और गुरुजी भी गोचरी का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन कहीं पर सूझती गोचरी मिली नहीं। कहीं बाई सूझती है तो गोचरी नहीं, कहीं पर गोचरी है तो बाई सूझती नहीं, और कहीं पर दोनों या सूझते। ऐसे घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया। और बंधुओं, एक बहन भावना भा रही थी, उनके घर पर गोचरी लेने के लिए गए। बहन के सामने पात्रे रखे तो पात्रे पूरे खाली। और समझदार बहन थी, उसने देखा इतना टाइम हो गया, साधु गोचरी के लिए घूम रहे होंगे और धूप कड़ी पड़ रही है और पात्रे में तो कुछ नहीं, इसलिए उसने दाल के बड़े बनाए थे। क्या बनाए? गर्मा गर्म दाल के बड़े बनाए, और बहन ने बड़े बहराए, लेकिन देखा कि पात्र तो पूरे खाली हैं। इसलिए उसने पहले थोड़े बड़े बैठाने का होगा, लेकिन पात्र खाली हैं और ये संत कहाँ जाएंगे, इसलिए थाल भर करके जो थे वो सब के सब बड़े। जैसे माता देवकी ने सिंह केसर मोदक बहराए, उस बहन ने क्या बहरा दिए? बड़े। अब बड़े लेकर के मुनि वहाँ से रवाना हुए, और रवाना हुए तो मुनि ने मन में विचार किया यह बड़ा एक ऐसी चीज है, ये तो गर्मा गर्म ही खाया जा सकता। क्या एकदम गर्मा गर्म खाने में एक टेस्ट अलग ही आता है, मजा अलग आता है। तो विचार किया गरम गरम, और गुरु है स्थानक में, गुरु है, गुरु के और मैं 2 ही जने, 2 ठाणे से थे हमारी तरफ। तो विचार किया जो भी चीज गोचरी में आती है गुरुजी आधा आधा भाग करते हैं। क्या करते हैं? आधा भाग, क्योंकि यह भगवान महावीर का सिद्धांत है। गोचरी लेकर के आए तो उनका सम विभाग करना, 4 है तो 4 के बीच में, 3 है तो 3 के बीच में, और 2 है तो 2 के बीच में। वो 2 ठाणे स्थित है। उसने कहा जो भी चीज आती है ना, हर चीज आधी होती है। एक सुपारी आती तो सुपारी के भी टुकड़े क्या होते हैं? 2 आधे आधे होते हैं। तो आधे तो गुरुजी खाएंगे, आधे कौन खाएंगे? मैं कहूँगा। तो फिर मेरी पार्टी के बड़े ठंडे क्यों करने पड़े? इसे रास्ते में निकलते हुए गली के अंदर कहीं पर ओट देखी और पूट फेर करके बैठ गया, और गिने बड़े गिने तो पूरे 32
बड़े कितने? 32। अब 32 तो गुड़ खाएंगे नहीं, 16 वो खाएंगे, 16 मुझे देंगे। तो इसलिए वो अपनी पाती के 16 बड़ा गर्मा गर्म खा गए। थोड़ा और आगे निकले, विचार किया पात्र में बड़े कितने? 16। अब 16 में से 16 थोड़ी गुरुजी खाएंगे, 8 वो खाएंगे और 8 मुझे देंगे। तो फिर मेरी हिस्से के क्यों ठंडे करने? फिर एक ओट आई, वहाँ पर बैठ गए और 16 में से 8 खाए ना, 8 पीछे छोड़ दिए। फिर 1-2 घर छोड़कर आगे निकले, विचार किया अब 8 बड़े हैं, उन 8 में से 8 थोड़ी गुरुजी खाएंगे, 4 वो खाएंगे, 4 मुझे देंगे। इसलिए फिर कहीं ओट आई, वहाँ बैठकर 4 खा ले। अब पीछे 4 और आगे गया, विचार किया साधु ने, ये 4 भी गुरुजी अकेले खाने वाले नहीं, क्योंकि वह तो आधा बड़ा हो तो भी उनके क्या करते हैं? आधा करते हैं। इसलिए 4 नहीं खाएंगे, 2 वो खाएंगे, 2 मुझे देंगे। मेरे पाती के क्यों ठंडे करना है? वो भी खाते। पीछे कितना रहे? विचार किया अब 2 बड़े हैं, अब 2 में से कोई 2 पूरे गुरुजी थोड़ी खाएंगे, 1 तो मुझे देंगे ना, 1 गुरुजी खाएंगे। इसलिए वो 1 बड़ा था वो भी खा ले, 1 छोड़ दिया और आए गुरुजी के पास में। मथेन वंदामी किया और पात्र सामने रखा और पात्र खोला तो गुरु महाराज ने देखा पूरे पात्र खाली, 1 ही बड़ा। कहा भाई ऐसी दातार बहन कौन मिली जो तुम्हें 1 बड़ा बहराया? उसने कहा गुरुजी बहन तो बड़ी दातार थी, बड़ा 1 नहीं बहराया। तो कितने बहराए? उन्होंने कहा बहन ने पूरे 32 बड़े बहराए। कितने? 32। और 32 बड़े बहराए, यहाँ तो 1 लाया। कि बात यह है कि जो भी चीज आती है घर के अंदर, आधी आप खाते आधी मैं खाता। तो मैंने सोचा कि ये 32 बड़े हैं, 16 गुरुजी खाएंगे, 16 मैं खाऊंगा, इसलिए मैंने 16 खाया। फिर पीछे बच्चे 16 कोई आप तो अकेले खाए नहीं, इसलिए 8 मैंने खाया, 8 इसके अंदर छोड़े। फिर 8 भी आप अकेले नहीं खाएंगे, इसलिए 4 खाए। और फिर 4 भी अकेले नहीं खाएंगे, इसलिए 2 खाए। और 2 भी कोई आप अकेले थोड़ी खाते हैं, मुझे जरूर देते हैं, इसलिए मैंने 1 बढ़ा। अब गुरु जी सरल इतने, झूठ नहीं बोलते। सरलता तो इतनी है, जो बात हकीकत है वो पूरी की पूरी कह देते हैं। सरलता तो इतनी, लेकिन जड़ता इतनी कि एक बार हिस्सा करने के बाद में बार बार हिस्सा करना चाहिए क्या? लेकिन बुद्धि इतनी थी, ये जड़ता, ये बुद्धि की क्या थी? जड़ता। तो गुरुजी ने हंसते हुए कहा शिष्य मैं वहां पर नहीं था और तुम गरम गरम बड़े खा गए, कैसे गले उतरे? जो सामने पड़ा था वो मुंह में डाल के, गुरुजी जैसे ये उतरा ना वैसे वही उतरा। इस प्रकार यह था जड़ता और रिजुता का उदाहरण। जड़ता और रिजुता का उदाहरण। एक उदाहरण और आता है कि एक बार शिष्य गोचरी लेने के लिए गए, गोचरी तो मिल गई लेकिन बहुत लेट आए स्थानक में। तो स्थानक में साधु संत गोचरी लेने के जाते हैं तो पहले गुरुजी को कह के जाते हैं फलाने मोहल्ले में गोचरी जा रहा हूँ। वो फलाना मोहल्ला कितना दूर है गुरुजी जानते हैं, इतने तो जाने में टाइम लगेगा, इतना आने में लगेगा। उस मोहल्ले में घर कितने हैं, एक एक घर में अंदाज से अनुपात से इतना टाइम लगे तो शिष्य अब जा रहा है लगभग इतने बजे स्थानक में आ जाना चाहिए। ये गुरु क्या लगाते हैं? अनुमान। तो अब देखा कि गुरु शिष्य गोचरी लेके आए लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा लेट। पूछा इतने लेट कैसे आए? कि गुरुजी गोचरी तो मिल गई थी लेकिन बीच में एक नृत्य चल रहा था, नाटक चल रहा था। क्या चल रहा था? नट का नाटक चल रहा था। मैं नाटक देखने लग गया, नाटक बहुत अच्छा था इसलिए देखने लग गया। 1 घंटा 1.25 घंटा ज़्यादा लगा। गुरुजी ने कहा भाई नट का नाटक नहीं देखना, नट का नाटक नहीं देखना। ठीक है, कल्पता नहीं है, ठीक है नहीं देखें। दूसरे दिन भी गोचरी में लेट आए। गुरुजी ने कहा आज क्या हुआ? आज भी 1 घंटा 1.25 घंटा लेट कि आज नटनी का नाटक देखा। अरे भाई
नटनी का नाटक देखा। तो कहा नटनी का नाटक देखा, कल कहा था कि नाटक नहीं देखना। गुरुजी आपने नट का नाटक देखने का मना किया, नटनी का नाटक देखने का मना नहीं किया। उन्हें कहा कि देख भाई, नाटक में नटनी हो चाहे नट हो, दोनों का विधान है, इसलिए वही नाटक देखना ही नहीं कहा। ठीक है गुरुजी, नहीं देखेंगे। और 22 के संतों के 22 तीर्थंकरों के साधु लेट गोचरी लेके आए और गुरुजी ने कहा कि आज गोचरी में लेट कैसे हुआ। उन्होंने कहा हम नाटक देखने लगे। गुरुजी ने कहा नाटक देखना कड़पता नहीं है। तो एक नाटक शब्द आने से वो समझ गए कि चाहे नटनी का हो कि चाहे नट का हो। यह है 22 तीर्थंकरों के साधुओं का। और भगवान महावीर के टाइम के साधु गोचरी के लिए गए, 1.25 घंटा लेट आए। गुरुजी ने पूछा आज लेट कैसे हुए। उन्होंने कहा नट का नाटक देखा। कहा नट का नाटक नहीं देखा। ठीक है। दूसरे दिन लेट आए, कहा आज क्या हुआ कि आज नटनी का नाटक देखा। तुम्हें कहा था ना कल कि नाटक नहीं देखा। उसने कहा आपने कहा था नाटक नहीं देखना, आपने यूं नहीं कहा एक ही साथ में कि नट का नटनी का दोनों का नहीं देखना। अब इसमें गलती मेरी कि आपकी? उल्टा चोर कोतवाल को दंडे, उस वाली बात तर्क करना महावीर के शासन काल के साधुओं का यह नियम है एक प्रकार से। इसलिए आपने साफ साफ पहले दिन ही बता देना चाहिए था कि कोई नृत्य और कोई जादू का खेल नहीं देखना। अब आपने नहीं बताया, हमें बार बार टोकते रहते हो। यह दोष आपका है कि हमारा आपका दोष है, हमारा कोई दोष नहीं है। तो ये है वक्र और जड़ बुद्धि, वक्र और जड़ बुद्धि। इसके कारण से कल्पों में भी फेर आया। कल्पों में क्या आया? फेर आया। और कल आपने 6 कल्पों के बारे में सुना था। 6 कल्प, कल्प कितने हैं कुल? 10। 6 कल्पों में सुना और 7वां कल्प बताया ज्येष्ठ कल्प। ज्येष्ठ कल्प में जैन धर्म हमारा गुण प्रधान धर्म है। कौन सा धर्म है? गुण प्रधान धर्म होने पर भी यह पुरुष को ज्येष्ठ मानता है। पुरुष को क्या मानता है? ज्येष्ठ कल्प। यह परंपरा है। अतः 100 वर्ष की दीक्षा ली हुई साध्वी भी 1 दिन के दीक्षा लिए हुए साधु को क्या करती हैं? नमन और वंदन करती हैं। और दूसरा एक अर्थ है कि पहले तीर्थंकर और छेले तीर्थंकर के समय के अंदर जब किसी को चारित्र धर्म दिया जाता है, दीक्षा दी जाती है, तो पहले सामायिक चारित्र देते हैं, बाद में छेदोपस्थापनीय। सामायिक चारित्र का मतलब क्या हुआ? पहले छोटी दीक्षा, पहले आजकल होती है ना, पहले छोटी दीक्षा होगी और बाद में 8 दिन के बाद में क्या होती है? बड़ी दीक्षा होती है। तो पहले तीर्थंकर में और छेले तीर्थंकर के समय के अंदर पहले सामायिक चारित्र, बाद में छेदोपस्थापनीय चारित्र दिया जाता है। लेकिन 22 तीर्थंकर के साधुओं को सिर्फ सामायिक चारित्र दिया जाता है। छेदोपस्थापनीय यानी छेदोपस्थापनीय का मतलब क्या है? छेदोस्थापने का मतलब है कि साधु जीवन में क्या करना क्या नहीं करना, क्या कल्पता क्या नहीं कल्पता, यह 8 दिन के बाद में समझाया जाता है। पहले सिर्फ करेमी भंते का पाठ पढ़ा लेते हैं, आरंभ समारंभ से दूर कर लेते हैं। लेकिन छोटी दीक्षा और बड़ी दीक्षा का यह विधान पहले और छेले में है, 22 तीर्थंकर के समय के अंदर नहीं है। एक तीसरा कल्प और बताया कि 22 तीर्थंकरों के समय के अंदर यानी कभी मंत्री और राजा साथ में दीक्षा ले, कभी बेटा और पिता साथ में दीक्षा ले, पुत्र साथ में, पिता और पुत्र साथ में ले, तो उनका दीक्षा होने के बाद में जब बड़ी दीक्षा कराई जाती है तो पहले बड़ी दीक्षा राजा, जो राजा बना हुआ है अणगार, उनको बड़ी दीक्षा पहले कराते हैं और बाद में मंत्री की दीक्षा होती है, ताकि पहले जिसको बड़ी दीक्षा करा दी वो बड़ा और बाद में बड़ी दीक्षा कराएंगे चाहे 1 मिनट का ही फर्क हो। जैसे किसी के जोड़ला जन्मता है,
1 मिनट पहले इस बच्चे का जन्म हुआ और 1 मिनट बाद में दूसरे का हुआ तो छोटा बड़ा गिना जाता है ना, बस यही हिसाब समझ लीजिए। तो उसको कनिष्ठ और ज्येष्ठ इस प्रकार किया जाता था। जैसे पिता पुत्र ने साथ में दीक्षा ली, पहले पिता पुत्र को वैराग आया, पुत्र ने दीक्षा ले ली, सामायिक चारित्र दे दिया, हाथों हाथ पिता को वैराग आ गया। तो दूसरे दिन पिता ने क्या ले ली? दीक्षा। पुत्र को तो प्रतिक्रमण आता था, लेकिन अब पिता को प्रतिक्रमण नहीं आता है। तो बिना प्रतिक्रमण, अगर साधु का प्रतिक्रमण नहीं है तो बड़ी दीक्षा देना कल्पता नहीं। तो उसके लिए समय निर्धारित किया जग ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उत्कृष्ट 6 महीने। 6 महीने तक सामायिक चारित्र रह सकता है। बाद में यानी 6 महीने में वो प्रतिक्रमण सीख ले, तो इंतजार करना पड़ता है कि बाप को प्रतिक्रमण आ जाए तो उनको पहले बड़ी दीक्षा देके फिर बेटे को बड़ी दीक्षा देंगे। ऐसा विधान है, ऐसा होता था। लेकिन अगर पिता को 6 महीने में भी, 1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में, 6 महीने में भी साधु प्रतिक्रमण नहीं आवे तो पिता को पुनः ग्रस्त बनाया जा सकता है। यानी पहले बेटे की बड़ी दीक्षा होगी। ये ज्येष्ठ कल्प के अंदर ये सारी बातें बताई जाती हैं। और 8वां है प्रतिक्रमण कल्प। 8वां कौन सा कल्प है? प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण कल्प में क्या है? पहले और छले तीर्थंकर के साधुओं को देवसी रायसी प्रतिक्रमण करना है, पक्की का प्रतिक्रमण करना है, चौमासी का प्रतिक्रमण भी करना है, और संवत्सरी का भी क्या करना है? प्रतिक्रमण। यह विधान किसके समय में है? पहले और छले 22 तीर्थंकरों के समय में देवसी रायसी पक्की चौमासी संवत्सरी प्रतिक्रमण करने का विधान नहीं। क्यों नहीं? उनके दोष लगता ही नहीं है। क्या नहीं लगता है? दोष नहीं लगता है। दोष लगे तो उनको भी प्रतिक्रमण करना पड़ता है, करते हैं। दोष लगे तो करते हैं, लेकिन वो इतना शुद्ध संयम पालते हैं, इतना विशुद्ध आराधना करते हैं कि दोष का नाम निशान ही नहीं होता। दोष ही नहीं लगे तो क्यों? कपड़े मैले ही नहीं हुए तो साबुन लगा के धोने की क्या जरूरत है? इसलिए वो तो हमेशा उनकी आत्मा एकदम उज्जवल रहती थी, इसलिए प्रतिक्रमण नहीं करते थे। आपके सामने वर्णन चल रहा है कृष्ण चरित्र के माध्यम से। ओम अरहम सिद्ध पद नामी सूर्य उपाध्याय गुण धामी सर्व साधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु कृष्ण यश पवनो वर चाओ कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गावो गुण अनुपम यादव का वीर वर गिरधर माधव का कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। कल आपने सुना था कि अनादृष्ट कुमार मथुरा नगरी के लिए जा रहे थे। बीच में गोकुल के पास में बड़ले की शाख में ध्वजा दंड अड़ गया। उस ध्वजा दंड को निकालने के लिए श्री कृष्ण आगे आए और उन्होंने देखा राजपुरुषों से ध्वजा दंड नहीं निकल रहा है, तो उन्होंने बड़ले के वृक्ष को जड़ा मूल से उखाड़कर ऊपर कर लिया और अनादृष्ट कुमार को कहा आप रथ को आगे सिरकाइए, और रथ आगे निकल गया। उनका इतना बल देख करके, इतना पराक्रम देखकर अनादृष्ट कुमार ने बलभद्र कुमार से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा यह श्री कृष्ण है। इनका नाम क्या है? श्री कृष्ण है, यह बहुत बलवान है। यह सारी बात कही। अनादृष्ट कुमार ने कहा हम मथुरा जा रहे हैं और कंस राजा के बहन की शादी है, स्वयंवर मंडा है, आप भी वहाँ पर चलिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो पैदल ही आ जाएंगे, हमें आपके रथ की जरूरत नहीं है। और फिर घर पर आए, तैयारियां की जाने की, और बात हुई। बलभद्र जी ने खुलासा किया कि ये यशोदा तुम्हारी माँ
नहीं है और तुम्हारी माँ तो कोई दूसरी है। सारी बात हुई, सारी बात समझ में आई कि यशोदा मेरी माँ क्यों नहीं है और देवकी मेरी माँ कैसे हैं, ये सारी बात समझ में आई। तो श्री कृष्ण ने कहा बलभद्र को कि अब भोजन कर सापछे, अब तो भोजन क्या करेंगे बाद में, और पहले करे कंस चकचूर, कंस का चकनाचूर कर लेंगे, ऐसा सोचकर आपने ये बात बताई है। अब मेरा मन में वैर जाग रहा है, इसलिए जल्दी यहाँ से रवाना हो। सज धज कर सब चालिया और लेकर ग्वाला ला, सब सज धज कर यानी तैयारी के साथ में रवाना हुए और सारे ग्वालों को साथ में, गोकुल में जितने ग्वाल थे छोटे बड़े सबको ले लिया साथ में और कहा जो जो तुम्हारे घर में लाठियां लकड़ियां जो भी हैं औजार हैं सब क्या ले लो, साथ में ले लो, अपने साथ में चलना है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है और जो स्थितियाँ होगी उनका हम सबको मिलकर क्या करना है, मुकाबला करना है। इसलिए वो सब सज धज करके आया जमुना पे। बीच में जमुना, मथुरा और गोकुल के बीच में क्या बह रही हैं, जमुना बह रही हैं। जमुना के किनारे पर पहुंच गए और श्री कृष्ण ने देखा कि जमुना के किनारे पर तो धोबियों की बड़ी लंबी कतार लगी हुई है और ढेर पड़े हैं कड़े कपड़ों के, बहुत सारे कपड़े धुप गए और बहुत सारे कपड़ों के प्रेस भी हो गई और धुपे धुपाए कपड़े, नए कपड़े की झेट पड़ी हैं। और पूछा ये क्या है, कहा कि ये मथुरा के अंदर 3 खंड के जो राजा आए हैं स्वयंवर मंडप में, उनके कपड़े धुल रहे हैं, प्रेस हो रहे हैं और रेडी किए हुए कपड़े पड़े हैं। तो उन्होंने, कृष्ण ने कहा फिर देश किस बात की, हमारे मेले मेले और मोटी मोटी धोतियां पहनी हुई हैं और मेले मेले कपड़े, इनको डालो और ये कपड़े लो, ये राजा महाराजाओं के कपड़े वो क्या पहन लो। अब 2 4 10 जने वाले आगे गए और धोबियों से कपड़े लेने लग गए। तो धोबी ने कहा भाई ये क्या है, ये तो राजा महाराजा राजकुमारों के कपड़े हैं, तुम सब ये ग्वाले ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारा राजा कृष्ण है, इनका हुक्म है कि कपड़ा ले। धोबी 7-5 करने लगे। कृष्ण ने कहा डरो मत, 5-4 डंडे लगाओ जोरदार, जो ना कहे, जो मना कर ले उसके क्या लगा दो डंडे, इसलिए और लूट लो इन धोबियों को। धोबियों से खोस लिया कपड़ा, माड़ियों से सहरा जो सगरा, तंबोली गांधी नृपरा, कंदोई मोची मणियारा, सराफा लूट लिया सारा, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। गुस्से में आए श्री कृष्ण ने कहा जो चीज मैं कहूँ लूट लो, धोबियों को लूट लो। 7-5 करे तो सिर पे और उनके घुटनों पर जोरदार डंडे मारो। 1-2 के घुटने टूट गए, 1-2 के सिर फूट गए, 1-2 के हाथ टूट गए, एक तरफ हो गए, समझ गए अब ये छोड़ने वाले नहीं है। और कड़ियां वाली लाठियां से सब दूर हट गए और उन्होंने कपड़े स्नान किया और गंगा में यमुना में स्नान करके कपड़े पहन दिए। आगे गए तो माड़ियों का जहाँ पर बाजार लगा था, फूलों के गजरे, मोती माले और तरह तरह के फूलों के गुलदस्ते थे। श्री कृष्ण ने कहा लूट लो इनको भी, राजी खुशी सामने से भेंट करे तो ठीक, नहीं तो हम भेंट चढ़ा देंगे। इसलिए कहा लूट लो। अब किसी ने गले में शहरा धारण किया, किसी ने गजरा धारण किया और आगे गए तो तंबोली की दुकान, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं तो पान सुपारी मुखपास की दुकान है और तरह तरह के बीड़े सजाए हुए हैं। उन्होंने कहा मुंह लाल करना है भाई, जल्दी से बीड़ा उठाओ और बीड़े खा करके आगे गए तो आगे गांधी जो अत्तर की दुकान बैठे थे, कहा कि महाशय जी बाहर आ जाओ और ये अत्तर खोल के दे दो। हाँ खोल के दे दे तो ठीक, और नहीं दे तो डंडों की क्या करते हैं बरसात, और शीशियाँ खोल खोल कर पूरे शरीर और कपड़े पर अत्तर लगाना चालू कर लिया। और फिर आगे गए तो कंदोई की दुकान है
अब एक को लूट रहा है, दो को लूट रहा है, तीन को लूट रहा है, तो बाजार में हवा चली कि ग्वाले आए हैं और बेभान हुए, डंडे मार रहे हैं और लूट रहे हैं। तो कोई सीधे साधे थे, वो तो अपने आप ही का ले लो, घेवर खाई लो, रसगुल्लो खाई लो, जलेबी खाई लो, गुलाब जामुन खाई लो और मलाई खाई लो, लाडू खाई लो। तो कोई हाथ पांच करे तो दो चार डंडा पड़ जाए। कंदोई के वहां पर खूब नमकीन खाया और खूब यानी मिठाइयाँ खाई, क्योंकि भूखे आए थे, वो घर से क्या आए थे, भूखे। और फिर आई मोची की दुकान, मोजरियों की दुकान का, ये फटी टूटी मोजरियाँ एक तरफ डालो, नई मोजरियाँ पहन दो। मणियारे की दुकान आई तो मणियारा के मोतियों के जो गहने हैं वो धारण कर लो। और खबर ठेठ बीच बाजार में, और ठेठ बीच बाजार में दुकान किसकी, महाजनों की, किनकी, ज्वेलरी की दुकान। ज्वेलरी की दुकानें कहाँ होती हैं, बीच बाजार में। महाजनों को मालूम पड़ा कि इस प्रकार ग्वाले लूट रहे हैं, तो आप जानो ये महाजन लोग सामने लकड़ी लेके आने वाले हैं। ये बहुत समझदार हैं, ये पहले ही शटर नीचे डाल देते हैं। जब गांव के बाहर लूट पाट के समाचार सुने, 2 गली पहले लूट हो रही हो, आगे हो रही हो, तो शटर डाल देते हैं। या फिर जब देखते हैं कि सामने आ ही गए हैं, आओ सा पता, बाकी बाद में देखा जाएगा, आओ पधारो। अब किसी ने अंगूठी पहनी, किसी ने हार पहना और किसी ने गजरा पहना, किसी ने हथफूल। इनको ये भी मालूम नहीं था ग्वालों को कि स्त्रियों के गहने कौन से न पुरुषों के। हाँ, कंदोरा तो लटका दिया गले में और गले नकलीस लटका दिया कमर के अंदर, लेकिन लूट लिया शराब। अब आप देखें, जिन जिन को लूटा वो लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, और सब के सब इकट्ठे हुए। सब कंदोई, मोची, मणियारा, गांधी और धोबी और माली सब मिलकर के इकट्ठे होकर कहा चलो कंस के दरबार में। और वहां जाकर के कहेंगे, पूरे शहर में खलबली मच गई और सब के सब लोग इकट्ठे हो गए और सब मिलकर के एक साथ में कंस के दरबार में पहुंचे और कहा बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए। और हल्ला हो रहा था और वहां 3 खंड के राजा बैठे। कोई कितने खंड के, बड़े बड़े राजा। गुजरा गजब मचाई हैं, लूट रहा लोग लुगाई हैं। इन गुजरों ने बहुत जोरदार मचाया खेल, लोग लुगाइयों को लूट रहा है। कंस ने देखा इतने सारे राजाओं के बीच में मेरी शान के क्या हो रहे हैं, तक्के हो रहे हैं। कंस ने कहा भाई धैर्य रखो, धैर्य रखो। कि महाराज किस बात का धैर्य रखे, हम तो लुट गए, हमारी सारी कमाई चली गई, कैसे धैर्य रखे। उन्होंने कहा धैर्य रखो। कंस कहे सब धीरज धारो, माल सब मिल जासी थारो। भरोसो राखो थे मारो, हाथी 2 मद पाई छोड़िया। राम हरि मारण को दौड़िया, कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण। कंस ने ललकारते हुए कहा धैर्य रखो, संतोष रखो, एक साथ में मत बोलो। तुम्हारा जिन जिन का माल गया है सारा माल बराबर मिल जाएगा, मेरे पर भरोसा रखो। ये बात कही और शीघ्र ही हाथी के महावत को बुलाया और कहा हमारे जो 2 श्रेष्ठ हाथी हैं उन हाथियों को मद पिला दो। क्या पिला दो? हाँ, यानी मद पिला दो, दारू पिला दो, उनको बेभान कर दो। उनके कान में कह दो कि राम को और हरि को मारना है। राम यानी बलदेव, हरि यानी श्री कृष्ण। क्योंकि ये 2 ही ग्वाले जो आगे आगे चल रहे हैं, ये 2 ही खतरनाक हैं। इनको मार दो तो बाकी सेना तो अपने आप ही
चली जाएगी। दोनों को मद पिला करके और महावत ने बराबर तैयार कर उनको छोड़ दिया। दोनों हाथी आंखें लाल रंग हो गई और सूंड ऊपर किए हुए राजमार्गों पर दौड़ रहे हैं। जो सामने आए उनको पैर के नीचे रौंद रहे हैं, सूंड में पकड़कर आकाश में उछाल रहे हैं। ऐसे दौड़ते दौड़ते आए और दूर से देखा श्री कृष्ण ने कि दो हाथी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? हाँ, दो मद किए हुए हाथी हैं। तो कहा भाई साहब, एक को आप संभाल दो और एक को मैं संभाल दूं। तो दोनों भाई तैयार हो गए। वो वहां पर बीच रास्ते में खड़े हो गए और दोनों ने एक हरि राम झेलिया दूजा उतारी मुष्टि से पूजा, चीख खा मर गए जन दूजा, चंपक अर चाणूर दो मल्ला, कुश्ती में मारे दे टल्ला, कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण। एक हाथी को श्री बलभद्र जी ने पकड़ा, दूसरे हाथी को श्री कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण में 20 लाख अष्टपदों का बल है। कितना? और 10 लाख अष्टपदों का बल किसमें? बलदेव जी में। अब एक हाथी बेचारा क्या करे? एक अष्टपद में 8 हाथियों का, जिनके 10 लाख अष्टपदों का बल हो, उन्हें डरने की जरूरत नहीं। एक एक मुक्का मारा और दोनों ही परम धाम पहुंच गए। और उसके बाद में चंपक और चाणूर नाम के 2 मल्लों को सामने भेजा। दोनों ही मल्ल ताल ठोकते हुए सामने आए। श्री कृष्ण ने बलभद्र जी को इशारा कर लिया। दोनों भाई समझ गए, एक एक के पास में गए और कुश्ती के अंदर एक तल्ला दिया श्री कृष्ण ने तो चाणूर नीचे पड़ गया, और एक तल्ला दिया बलभद्र जी ने तो चंपक नीचे पड़ गया। जैसे कटी हुई डाल पड़ती है नीचे, वैसे गिर गए और आते आते ठेठ पहुंच गए मंडप के पास में। और श्री कृष्ण पूछने लगे कि कौन है मेरा परम शत्रु? इन इतने राजा, क्योंकि सब सिंहासनों पर बैठे थे, बड़े बड़े राजा, और कौन है? और सबसे ज्यादा भयभीत कौन हो रहा था? कंस। कंस ने देखा कि द्वार के ऊपर 2 ग्वाले खड़े हैं। देखते ही उनके तो दूधनी छूट गई। क्या छूट गई? दूधनी छूट गई। और इधर बलभद्र जी ने कहा कि ये जो इतने बड़े बड़े राजा बैठे हैं, उसके अंदर सर्वोपरि मंच कंस कह रहा, सबसे ऊंचा मंच है वो किसका है? कंस का। समझ लो खास शत्रु है। यही है तुम्हारा खास शत्रु, तेरे माता पिता को दुख देने वाला यही है। और इनके जैसा अभिमानी और कोई राजा नहीं है। इसी ने तुम्हारे 6 भाइयों को मौत के घाट उतारा है। इस प्रकार उनने सारी बात समझाई। हरि जब दीनी चौफाल, हरि यानी श्री कृष्ण ने वहीं से चौकड़ी बढ़ी। जैसे हिरण चौकड़ी भरता है, ऐसे चौकड़ी भरी ऊंचे और कूद करके ठेठ कंस के मंच के बिल्कुल पास में जाकर के खड़े हो गए। कंस ने देखा काल आ गया। अब क्या आ गया? काल आ गया। अब बचना बहुत मुश्किल है। इनकी तो आंखें भी काल जैसी दिख रही हैं, शकल भी काल जैसी दिख रही हैं। ये साक्षात यमराज हैं, बचना मुश्किल है। इसलिए जैसे तैसे सिंहासन छोड़कर पीछे के रास्ते से होते हुए कंस भग गया। वहां से क्या हो गया? भग गया। और पीछे पीछे श्री कृष्ण भी जाने लगे। भाग गो लाडी के शरणे, और सीधा अंतपुर में गया। कंस कहाँ गया? अंतपुर। अंतपुर रानियों के महल में। रानियों के महल में कि मैं रानियों के महल में जाऊंगा तो ये पीछे आने वाला नहीं है। लेकिन कृष्ण उनका बराबर पीछा कर रहे थे। और जो बार बार कह रहा था मेरे से लड़ने वाला कौन? इस धरती पर मेरे से लड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज वो अंदर चला गया और रानी को कह दिया बीच में खड़ी हो जाओ, किसी को अंदर मत आने दें। तो महारानी जीव जैसा बीच रास्ते में खड़ी है, डोडी पर।
डोडी पर खड़ी हैं और अंदर कंस चला गया और कृष्ण वहां पर पहुंच गए। पीछे पीछे जीव जसा खड़ी थी। उन्होंने देखा कि ये जीव जसा ये कंस की ही पत्नी है। किसकी? पटरानी है, जो गालियां दे रही थी, खड़ी खड़ी पर क्रोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? महल में जाओ, सुखासन पर बैठो, आराम फरमाओ। आपको बीच रास्ते में यानी ये पहरेदारियां करने की क्या जरूरत है? क्या पहरेदारों की कमी है क्या? उन्होंने कहा तू कौन है? तू यहाँ कैसे आया? तू पुरुष है, तू रानियों के अंतपुर में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसने कहा मुझे सभी जगह प्रवेश करने का अधिकार है। और हाथा जोड़ी है कि यहाँ से क्या हो जाओ। मामी साथ है मारा थोड़ा, मामा सासु मिलवा दो। मामी साथ है मारा थोड़ा, मामा सासु मिलवा दो। मामो सासु मिलवा दो, हर मनरी कलियां खिलवा दो। कहा मामी सा पगे लागो, प्रणाम करूं आपको, थोड़ा दूर हट जाइए और रास्ता दे दीजिए। आप बीच में क्यों खड़े हैं? और मुझे मामा से मिलना है और मामा से मिलने के लिए बड़ी उत्सुकता से आया हूँ। 16 वर्षारी सुनो मामी सा अंतराय थी आड़ी। कितने वर्ष की? 16 साल की अंतराय थी। बड़ी मुश्किल से अंतराय टूटी है। पहली बार मामा के दर्शन हुए, बीच में आप अंतराय बनकर के खड़ी हैं और मैं तो आज आपके पावना आया हूँ। भोजन की क्या करो, तैयारियां करो और इधर उधर देखने में मतलब नहीं है। सीख विदा तो है घर सारू, सीख विदा तो आप दोगे सो दोगे, लेकिन मन हो तो देना। लेकिन देवर मुनि ने जो आशीषें दी थी आपको, किसने? वो फलने का समय आ गया है। और आप तो ऐसे हैं मामी साहब कि जीव जैसा आप जरासंध की बेटी हैं, लेकिन आपको यानी पटरानी के पद पर सुशोभित होना कल्पता बिल्कुल ही नहीं है। थारा लखन तो कहीं बखाना ते ससुरा ने कुटायो। क्या लक्षण है आपके? आपने तो घर में पांव रखते ही ससुर जी की पिटाई करवा दी और नकटा रहो नाक तैसारो नाम खुटायो। नक्तों के नाक हैं, शर्म नाम की चीज नहीं। और मैं यूं सोचता हूँ ये सदवा पड़ रहा बोझा सूत है, बहुत हुआ हो भारी, अब चूड़ा रो चकचूरो करने हड़को कर दूं अब। ये चूड़ा पहना हुआ है, हाथ भारी भारी हैं, तो बहुत जल्दी हाथ क्या हो जाएंगे आपके, हल्के हो जाएंगे। जीव जैसा को जोरदार गुस्सा आया कि बोलता भी कैसा है, इनको बोलने के नहीं। उसने कहा तूने मेरी कान नहीं रखी, तो आखिर गुजर जाते हैं। किसकी जाते हैं? गुजर जाते हैं। तू क्या जाने क्षत्रिय के कान और कायदे, और तू डोडी के ऊपर कैसे आ गया? तू गोलन रो जायो। उसने कहा कि मैं तो गुजर का गोलन का जाया हूँ, लेकिन मामी सा अच्छे लफ्जों से समझो तो ठीक, नहीं तो पूजा आपकी भी उतर सकती है। किसकी? आपकी भी है। बोल बिचारी वैन करक्षा तू कद की ठकुरानी, है ना? बोलने का भी ध्यान नहीं है। एक ठकुरानी को, एक क्षत्रियानी को क्या शब्द बोलने चाहिए वो भी ध्यान नहीं है। तू तो गोली सू भी है गई गुजरी, शर्महीन अज्ञानी। तुझे शर्म नाम की बात नहीं है। अगर तुम नहीं समझ रही हो तो मैं तुम्हें समझा दूं, क्योंकि मैं मुहूर्त देख करके आया हूँ। आज मैंने क्या देख लिया? मुहूर्त देख लिया। और मैंने मुहूर्त देख लिया तो वो खाली जाने वाला नहीं है। लात मार लाल जी और अड़गी ना की दूर, जा महलों में पादरा बोलिया है रे वेशु। एक लात पड़ी कमर के ऊपर जीव जैसा के, और
जीव दशा क्या पड़ गई एक साइड में। और श्री कृष्ण महल के अंदर गए और वहाँ पर कहने लगे अपनी ऊंची आवाज के अंदर कि तू तो बड़ा शूरवीर बन रहा था, लोगों के सामने मुझे प्रताप देता था और ये कह रहा था कि मेरे से लड़ने वाला दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं, ये मैं पैदा हो गया हूँ, आ मेरे सामने। भागता लाज जरा नाई, कह तो कौन लड़ से मुझ ताई, वीरता गई कटवाई, महल में छिप गयो कंगाल, शेर नहीं निकलो तो श्याल, कृष्ण गुण गाओ मेरी जान, कृष्ण गुण गाओ। तुम्हें वहाँ इतने राजाओं के बीच में भागते हुए लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई, तू बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा था, वीरता कहाँ गई और महल में छिप गया कंगाल की तरह, तू श्याण है शेर नहीं है। इतने शब्द कहे लेकिन कंस बाहर नहीं आया। कृष्ण ने देखा गया तो इसी रास्ते से था, इसी रास्ते से भागकर अंदर गया, लेकिन है कहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। चारों तरफ ढूंढ लिया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने देखा एक बिस्तरों का बहुत बड़ा ढेर पड़ा था। बिस्तर का क्या पड़ा था? हाँ, और ढेर ढेर थर थर धूज रहा था। समझ गया कहाँ पर है वो, बिस्तरों के नीचे छुपा हुआ है। धूजनी इतनी जोरदार, इतने बिस्तरों के ढेर पड़े तो भी पूरा बिस्तरों का ढेर धूज रहा है। इसलिए हाथ डाला बिस्तर के नीचे, पकड़ी टांग ने खींच कर क्या निकाला, पकड़ कर चोटी तसगी से, कान जी उछलो अतिरी से, उसी पर दांतन को पीस, लायो है सब बीच उसको, सभी के पड़ गयो है दस को, कृष्ण गुण गाओ मेरी जान, कृष्ण गुण गाओ। पकड़ी चोटी, पांव पकड़कर घींच कर बाहर निकाला और चोटी पकड़कर कान जी को इतना गुस्सा आया, दांत को पीसते हुए, किड़किड़ी बांटते हुए, घसीटते हुए राज सभा के अंदर लेकर आए, सबके सामने खड़ा किया और सब लोग देख रहे हैं। इतना बड़ा बलवान कंस जिसको इस 16 साल के लड़के ने कैसे घसीटा है, अब सब डर रहे हैं बैठे हुए। सब में से कौन डर रहे हैं? जो कंस के हितैषी हैं, जो क्या है कंस के हितैषी, वो डर रहे हैं। और श्री कृष्ण ने कहा अगाड़ी खड़ो कियो तारे, श्री मुकसव ने प्रचार खड़ा किया। कौन है इनके सगे, कौन है इनके हितैषी, कौन है इनके अपने जो इनको बचाना चाहते हैं, आ जाओ मेरे सामने। अब वहां पर बैठे भी होंगे तो आएंगे क्या? कोई नहीं आ सकते हैं। और कोई किसी को डर था कि मेरा नाम नहीं आ जाए, इसलिए पीछे से ही खिसकने लगे, पीछे से ही रवाना होने लगे। आओ अब इनको, इनके सब प्यारे बचा लो, अपनी पत रख लो। जो इनकी जय जयकार कर रहे थे, आओ इसको बचाओ, इनकी पत रखो और प्रेम का मीठा फल चख लो। लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मामा की तरफ देखकर कहा मामा जी, है कोई आपके यहाँ पर जो आपको बचाने के लिए आ सकते हैं? और याद करो आशीषां दीनी गुरु ज्ञानी, ज्ञानी गुरु ने क्या दी थी? आशीष और नैमित्तिक बातें कथवानी, और नैमित्तिक ने जो बातें कही उन सबको याद कर लो। नैमित्तिक ने कितने ही प्रमाण दिए, उन सब प्रमाणों को क्या करो याद। और मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कोई छुपकर कहने वाला नहीं हूँ। वसुदेव देवकी को जाया, मैं किसका बेटा हूँ? वसुदेव देवकी का जाया। अरे तुझे मारने को आया, अब मैं तेरे को मारने के लिए आया हूँ। मरने के लिए क्या हो जा तैयार। शस्त्र ले लड़ ले दिल खोली, फौज ला फिरा मेरे डोली,
मंगला सो होली, दूजे बलिदान समय बकरो तथा नृप कंस बदन सकरो, कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। कहा मामा जी मरते हुए मन में मत रखना कि मेरे हाथ में शस्त्र नहीं था। आप शस्त्र ले सकते हैं, अस्त्र ले सकते हैं, कवच पहन सकते हैं, और मैं तो यूं कहूँ आप अपनी सारी चतुरंगी सेना को भी बुला सकते हैं। लेकिन याद रखना आज होली मंगलाऊंगा। आज क्या करूँगा? आपकी होली मंगलाऊंगा। अब ये बातें सुनकर कंस के तो आंखें कांपने लगे, हाथ पैर कांपने लगे, और बलिदान बलि का बकरा जैसे धूचता है सारा शरीर धूचने लगा। और कहा मामा जी याद करो मेरे भाइयों को कैसे मारा। पटक पटक कर पांव, पटक पटक कर पांव पकड़ करके उनको शिला के ऊपर धोबी कपड़ा कैसे पछाड़ता है ऐसे मारा है। मैं भी उसी गति से मारने वाला हूँ, पांव पकड़ पकड़ कर। याद रखना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब मरते समय पहले ही, क्योंकि काल को सामने देखकर कंस का सारा शरीर की शक्ति क्या हो गई, दूर हो गई, दूसता हुआ बोल कुछ नहीं सका। लेकिन कृष्ण ने देख लिया अब ज्यादा देर नहीं लगानी। घुमा कर फेंक्यो आकाश, जेलियो भुजबल अभ्यास, बापड़ो पायो अति त्रास, पछाड़ियो शिल पर जू कपड़ो, दुख से प्राण छूटे नृपरो, कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण। कंस को पकड़कर आकाश के अंदर फेंक दिया और वापिस नीचे पड़ते हुए उनके दोनों पांवों को पकड़ दिया श्री कृष्ण ने अपने भुजाओं के बल से। और जिस भांति उसके यानी नन्हे नन्हे भाइयों को मारा था कंस ने, उसी प्रकार उनके पांव पकड़कर कंस को भी पछाड़ दिया शिल पर ज्यों कपड़ों। शिला के ऊपर कपड़ा पछाड़ते हैं और तरह तरह से पछाड़ पछाड़ कर उनके भेजे की सब यानी भेजा बाहर निकल गया, नसें फट गई, सिर फट गया। बड़े दुख के साथ में कंस के प्राण शरीर से क्या होते हैं, अलग होते हैं। एक समय आया कि शरीर से क्या निकल गए, प्राण निकल गए। और जैसे ही कंस के प्राण निकले और देवताओं ने फूलों की क्या कर ली, हाँ, पुष्प वृष्टि हरि राम पर और करी अमर अनपार, दैत्य हण्यो दीनन प्रभो, जय हरि जय त्रिपुरा। देवताओं ने श्री राम यानी बलभद्र और श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वृष्टि की, जय जयकार के नाद किए। हे प्रभु आपने बहुत बड़े राक्षस को मौत के घाट उतार दिया, बहुत बड़े अत्याचारी हत्यारे को आपने मौत के घाट उतार दिया। और सारे राजा लोग चकित रह गए, इतनी छोटी उम्र में इतना ताकत, इतना बल, और कितने हुए पलायन पेक। उनका बल देखकर कितने जो कायर थे और जो कंस के हितैषी रिश्तेदार नातीले थे वो वहाँ से क्या कर गए, पलायन। स्वर्ग मृत्यु पाताल त्रय हो गए सुखी विशेष। और स्वर्ग और मृत्यु पाताल तीन लोक में सुख हो गया। और वहाँ पर बीच मंच के ऊपर रखा हुआ था कौमुदी गदा और सारंग धनुष और पांचजन्य शंख। श्री कृष्ण बिना किसी का आदेश की यानी परवाह किए वहाँ पर पहुँच गए और पहुँचकर सीधा सारंग धनुष उठाया और उठाकर टंकार की और उनकी टंकार की आवाज़ चारों ही दिशाओं में फैल गई, जैसे दिशा के हाथी डोलने लगे। और फिर पांचजन्य शंख पूर लिया और कौमुदी नाम की गदा धारण किए और सत्यभामा ने माला पहनाई। सत्यभामा ने क्या पहनाई?
माला पहनाई और फिर उसके बाद में यानी उग्रसेन राजा जो बंदी में थे पिंजरे में, उनको खुलवाया और उनको नलाया धुलाया, तैयार करके उनको राजगद्दी पर बिठाया और मथुरा का राज तिलक कर दिया। और अब वहाँ पर हर्ष के बदावने होने लगे। सहेल्याए आज बदावे जीत्या जीत्या वसुदेव कुमार, सहेल्याए आज बदावे तो बाजा बाजे छती सही, काई तो काई दागी जीते नवार के, सदवा मंगल गावही काई, खुशियाँ हो जाई अन पार, सहेल्याए आज बदाव। इतना बड़ा राक्षस मौत के घाट उतर गया, इसलिए बधाई दे रहे हैं और जीत के बाजे बज रहे हैं, तोपा दागी जा रही हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, क्योंकि स्वयंवर के अंदर श्री कृष्ण जीत गए। अब वहाँ पर खुशियाँ हो रही हैं राजसभा के अंदर, और जीव जसा वहाँ पर पहुँचे। कौन पहुँची? जीव जसा। और जीव जसा आकर सबके सामने बोलने लगी, तुम लोगों को कोई शर्म नाम की चीज है कि नहीं? मेरा पति मरा है। कौन मरा है? मेरा पति। और ये जीत के बाजे बज रहे हैं, ये गीत गाए जा रहे हैं, और मैं ये क्या देख रही हूँ, आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं। मैं अभी राजगिरी नगरी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जरासंध कहाँ रह रहा था? राजगिरी नगरी में। वहां जाकर मेरे पिता को कहूंगी और तुम सभी यादवों को और सबको मैं धूल मिटा लूंगी और सबको धूल में मिला लूंगी। तो उग्रसेन जी ने कहा, यह रास्ता पड़ा, जाओ, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम राजगिरी नगरी में जाओ, जरासंध के पास में जाओ और रोती रोती, और कहा इनको काला वेश पहनाकर काले रथ में बिठाकर देश निकाला दे दो, क्योंकि घर का सत्यानाश तब से शुरू हुआ जब ये घर में आई, इसलिए इनको क्या दे दो। यह उग्रसेन जी का आदेश था। काला वेश पहना करके निकाल दिया वहां से, और यहाँ पर पीछे उनका दाह संस्कार करते हैं कंस का, और फिर यादवों का पूरा परिवार वहाँ पर आया हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण को समझकर और पहचान लिया, सब बात बराबर हो गई और यादवों की बारात बनी और सत्यभामा के साथ में शादी हुई और बारात रवाना हुई। और अब श्री कृष्ण गोकुल में गए तो थे विदा लेने के लिए, लेकिन अब हमेशा के लिए कहाँ जा रहे हैं? स्वरीपुर में। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है कि इतने वर्ष तक गोकुल में रहे, लेकिन जब गोकुल से विदा लेकर स्वरीपुर जाने लगे तो गोकुल वासियों का इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतना स्नेह था कि उनको कृष्ण को छोड़ना सबके लिए क्या हो गया था, बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन वहाँ उनको जाना था, इसलिए वे स्वरीपुर के लिए रवाना हो गए और इधर जीव जसा पहुँच गई राजगिरी नगरी में। और राजगिरी नगरी में क्या गई? कवि कहता है कि सन्नी महाराज की पनौती पहुंच गई। कौन पहुंच गई? हाँ, सन्नी महाराज की पनौती आती है तो सन्नी महाराज, शनि के ग्रह से सब डरते हैं। शनि ग्रह से क्या है? डरते हैं, क्योंकि शनि की जब भी 7.5 आती है या फिर माँ दशा 19 साल की, कितने साल की, और 7.5 आती है 7.5 साल की। कोई कह दे पंडित आपको कि 7.5 लगने वाली है तो पहले कलेजा दूधने लगता है, क्योंकि वो न्यायाधीश है। शनि क्या है? न्यायाधीश है। वो फैसला करेगा आपने पुण्य कितना किया, पाप कितना किया, उचित कितना किया, अनुचित कितना किया। जितना उचित किया उतना फल देगा उचित, और अनुचित किया उसका क्या देगा? अनुचित। तो पनौती पहुंच गई और वहां पर 3 खंड के राजा को मालूम पड़ा कि मेरे जमाई को, मेरे प्यारे पावने कंस को यादवों के लड़कों ने मौत के मुंह के अंदर
डाल दिया। बेटी को रोते हुए देखकर छाती से लगाया और कहा, रो मत, मैं जिंदा बैठा हूँ, तुम्हारे पति को मारने वाले यादवों का समूल नाश कर दूंगा। क्या करूंगा? समूल नाश। और एकदम क्रोध में आया जरासंध। उसने कहा, झटपट सेना तैयार को। वहां पर एक मंत्री बैठे थे। उन्होंने कहा, महाराज, जिसने दोष किया है उसको दंड दीजिए। सभी यादवों ने नहीं किया। 18 कुलकोटी यादव हैं। कितने? 18 कुलकोटी यादवों को मौत के घाट भेजना अच्छी बात नहीं है। इसलिए पहले दूत भेजो और दूत भेजकर यानी समुद्र विजय जी को कह दो कि ये बलभद्र और कृष्ण नाम के जो 2 लड़के हैं उनको हमारे हवाले कर ले, जरासंध के हवाले कर ले। उनके मर्जी मुताबिक दंड देंगे और फिर उनको यानी उनका मन शांत हो जाएगा। तो एक सोमजी नाम का दूत तैयार हुआ और सीधा सोरीपुर गया समुद्र विजय जी के वहां पर। और समुद्र विजय जी ने देखा कि 3 खंड के राजा का दूत आया। सब 3 खंड के राजा की आज्ञा का क्या करते थे? पालन। ये सब छोटे राजा थे और सबसे बड़ा राजा कौन था? जरासंध, जो प्रतिवासुदेव था, उनकी आज्ञा का पालन में रहने वाले थे। उन्होंने देखा त्रिखंडाधिपति का दूत आया है तो पूछा, कैसे आए? कि कैसे आए? त्रिखंडाधिपति बहुत क्रोधित हैं और वे पूरी सेना लेकर के आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, लेकिन मंत्री जी ने बीच बचाव कर लिया। आपके पास में वो जो 2 लड़के हैं, कृष्ण और बलभद्र, उन्होंने कंस को मारा है। इसलिए उनका हुक्म है कि शीघ्र ही राजगृह नगरी इन 2 को भेज दो, इनको दंड देंगे और उसके बाद में उनका क्रोध शांत होगा। वो चाहेंगे तो मौत के घाट भी उतार सकते हैं। समुद्र विजय जी ने कहा, कंस हमारा दोषी था। कंस हमारा क्या था? हाँ, हमारे साथ में अत्याचार किया, मेरी बहू के साथ में अत्याचार किया, भाई के साथ में किया। जिसने अत्याचार किया उसको दंड देना हमारा कर्तव्य है। हमने वही किया जो करना चाहिए था। इसलिए हम एक दूसरी बात कि राम और कृष्ण ये तो 2 आंखों के तारे हैं, इन 2 को निकाल दें 18 कुलकोटी यादवों से तो पीछे कुछ भी नहीं है, इनको नहीं बेच सकते हैं। उन्होंने कहा, देखो ज्यादा मोह करोगे तो दुख पाओगे। और उस समय पहुंच गए कृष्ण। राजसभा में कौन पहुंच गए? श्री कृष्ण। उन्होंने कहा दूत ने कि आप यानी मूल रहेगा तो बेटे तो और हो जाएंगे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। और ये बात सुनी तो कृष्ण ने कहा अपने बड़े पिताजी से कि तात ये कौन है वचन कहे बेढंगरा? ये कौन है जो बिना ढंग के वचन कह रहे हैं? उसने कहा, ये भी दूत हैं। ये जो कह रहा है, जो स्वामी ने कहा है, ये अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा है। और जो तूने किया है, कंस को मारा, इसलिए यह यानी तुम दोनों को मांगने के लिए यहाँ पर बखानिए त्रिखंड नायक रीस में आयो जबर। कृष्ण कहे मर गो जमाई, हाल नहीं आई सबर। ससुर और जामात को अब शीघ्र ही मिलवाए दो, क्यों करे इतने उतावल, साफ ही सुनवाए दो। कहा 3 खंड के राजा को क्रोध आया है तो कृष्ण ने कहा, जमाई साहब मर गए, आज ससुर जी ने समता नहीं ली क्या? क्या ससुर जी को भी जमाई साहब के पास में जल्दी पहुंचना हो तो पहुंचाने के लिए क्या है, हम भी तैयार हैं। इनको कह दो कि शीघ्र ही मिलना हो तो मैं शीघ्र ही मिलाने के लिए भी क्या है, तैयार हैं। ये सारी बातें सुनी। समुद्र विजय जी ने कहा, दूध का मुंह काला कर लो। दूध का मुंह क्या कर लो? काला, और पांव हरे कर दो और रासब गद्दे पर चढ़ाकर भेज दो। दूध को कह दिया, जैसा यहाँ पर देखा वहां कह देना जरासंध को कि यादव न तो वो तुमसे डरते हैं और न बलभद्र और कृष्ण को यहाँ पर भेजते हैं। इस प्रकार कहकर दूध को वहां से क्या कर लिया, रवाना। कैसे दूत जाता है राजगिरी नगरी के अंदर, क्या समाचार कहता है और पीछे क्या घटनाक्रम बनता है, आगे सुनने से भाविक पंकज